अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं असमंजू। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जनवरी 2024 में अभी जो पेपर हुआ था। ये पेपर फर्स्ट है और जिसका उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट हम दे रहे हैं। आपको थंबनेल पे भी मिल जाएगा। जो जनवरी में पेपर हुआ था 2024, उसका पेपर फर्स्ट का है ये उर्दू का सेक्शन। और उर्दू में भी लैंग्वेज 1 को करेंगे और फिर उसके बाद हम लैंग्वेज 2 को भी करेंगे। और पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही के पेपर सारे हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख लीजिए कौन सा पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, दर्जे झैल जुमले के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। ये जो जुमला दिया गया है इनमें से कौन सी चीज़ दुरुस्त नहीं होंगी। पहला है नज्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के तरीक़े है। किस चीज़ के तरीक़े है ये? तो लफ्ज़ियात के इजाफे के लिए वोकैबुलरी इंक्रीज होंगी बच्चे की, बिल्कुल होंगी। तलफ़्फ़ुज़ की मश्क भी हो जाएंगी बच्चे की। लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त बच्चे याद करेंगे। तो ये याद करेंगे, यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, निगेटिव हो गया। तो यहाँ से ये कट हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। जो दुरुस्त नहीं है वो पूछा गया है कि जो लफ्ज़ है और जुमलों की जो साख्त है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद कराना है बच्चों को, ये इस पे फोकस नहीं करेंगे। जुमलों की वजह खता दुरुस्त करना और इजहार में इजाफा करना है। इजहार में इजाफा करना यानी कि इनहेंस एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल सही है। और जुमलों की वजह खता दुरुस्त करना यानी कि जो रिदम है, रिदम है, ये रिदम जो है इसको परफेक्ट करना बच्चों के, रिदम ऑफ सेंटेंस यानी कि लय। क्योंकि बच्चे देखिए नज़्में गाते हैं, गीत गुनगुनाते हैं, तो वो एक लय में, एक रिदम में हो जाते हैं ना, वैसे बोलते हैं। तो ये भी हम नज़्म और गीत गानों के जरिए करते हैं, तो ये भी राइट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जो दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। यानी कि प्राइमरी सतह पर अगर हम देखें तो कुतुब खाने के हिसाब से, कुतुब खाने यानी कि क्या, लाइब्रेरी के हिसाब से कौन सी चीज़ इसमें से दुरुस्त नहीं होंगी। अब सेंटेंस क्या दिया गया है कि कुतुब खाने, लाइब्रेरी को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि और क्या समझना चाहिए लाइब्रेरी को? आमोज़गार अदब अतफ़ाल की मतनू असनाफ से मुतारिफ हो। मतनू असनाफ यानी कि जो वैरायटी आ जाएंगी, ठीक है, वैरायटी वहाँ पे तनु, अलग अलग जो अदब है, लिटरेचर है, उससे बच्चे मुतारिफ होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। किताबों के साथ मसरूफियत का सरगर्म माहौल हो, कि बहुत बच्चे एकदम पूरा फोकस करके बुक्स पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए लाइब्रेरी है। असातिज़ा और दूसरे बालिग़ हज़रात कुतुब खानों में पढ़ने के नमूना जाती किरदार का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, बिल्कुल सही। कि उस्ताद वगैरह अगर कुतुब खाने में, लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं तो बच्चों को भी उस चीज़ के लिए बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि हाँ हम भी जाएंगे और वहाँ पर पढ़ेंगे, ये भी सही है। कुतुब खाने में दर्स, ये भी राइट हो गया। कुतुब खाने में दरसी किताबों की बुलंद ख्वानी सबसे बेहतर हो सकती है। तो ये चीज़ ना, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए बुलंद ख्वानी नहीं करते हैं कुतुब खाने में, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट रीडिंग की जाती है, खामोशी से की जाती है, ज़ोर ज़ोर से नहीं पढ़ते हैं कि सब सुने हम क्या पढ़ रहे हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस्त होनी चाहिए। दस्तरस्त होना यानी कि क्या, महारत हासिल करना या मास्टरी करना, मास्टरी आ जाना, महारत हासिल करना। तो कौन सी चीज़ों में मास्टरी होनी चाहिए? सूतियाती आगाही और रवानी में, के फोनोलॉजिकल नॉलेज के लिए, और रवानी फ्लुएंसी में मास्टरी आना चाहिए। नहीं। मालूम लफ्ज़ियात और पैटर्न को पहचानना, ये बिल्कुल राइट है। डिकोड करना, ये भी सही है। और ज़बान की तफ़हीम, ये सही है। लेकिन मास्टरी किस चीज़ में करना है आपको? तो मास्टरी इसमें करेंगे हम कि मालूम लफ्ज़ियात, जो हमको जो वोकैबुलरी है हमारी वो, और पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न, साइंस वोकैबुलरी आएगा और रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न आ जाएगा। तो इस पे 10 तरह हासिल होना ज़रूरी है। डिकोड यहाँ से कैंसिल हो गया। सेहत और सूतियाती तफ़हीम यानी कि फोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तो ज़रूरी ही है, और सेहत
यहाँ पे जो सेहत है ना, तो यहाँ पे ये एक्यूरेसी के लिए है। सेहत मतलब हमारी वो हेल्थ वाली चीज के बारे में नहीं बात हो रही, यहाँ पे एक्यूरेसी की बात हो रही है। तो ये भी नहीं, सबसे मेन होगा कि मतलब ये पूरों को एक कर लो ना, तो मेन क्या हो जाएगा कि मालूम लफ्जियात, जो साइन वोकैबुलरी होती है हमारी वो, और जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करना, पैटर्न रिकॉग्निशन आना बहुत ज़रूरी है। तो ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है क़वायद की वहाँ मौजू होना चाहिए। क़वायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। अगर आप क़वायद की मौजू तदरीस करना चाहते हैं, ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं, तो इफ़ेक्टिवली ग्रामर की टीचिंग करनी चाहते हैं आप, तो इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं होंगी। फर्स्ट है मुनासिब तरसील को पेश करना, कि आप एक जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करके बताएंगे वहाँ पे, तो ये करेंगे। क़वायद के मौजू उसूलों को बाहर लाना, ये भी करेंगे। और कैसे लाएंगे मौजू उसूलों को बाहर, क़वायद के इस्तक़राई तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे, मिसालें तलबा से पूछेंगे और बाद में उनसे ही उसूल को अक्स करने लगाएंगे इस्तक़राई तरीक़े के ज़रिए। तरसील में मश्क करवाना, कम्युनिकेशन करवाओ बच्चों को, उसकी प्रैक्टिस करवाओ कि प्रेजेंट के सेंटेंस बोलो आप, फ्यूचर के सेंटेंस, इस तरह से हाल के, मुस्तकबिल के, माजी के, तो आप थोड़ा उनकी मश्क करवा सकते हैं तरसील की। उसूलों को याद करके क़वायद की मश्क करना। देखो याद करना वैसे ही निगेटिव बात हो गई यहाँ पे कि आप क़वायद के उसूल को याद करवा रहे और फिर क़वायद की मश्क करवा रहे, या मश्क या आमोजिश लर्निंग करवा रहे, तो ये बात गलत हो गई ना कि आप पहले उसूलों को याद करो और फिर लर्निंग करो, तो ये गलत हो गया। तो ये होगा हमारा आंसर। क्या दुरुस्त नहीं होगा ये। जहाँ भी याद करने की बात आती ना, रटाने की बात आती, तो वैसे ही कैंसिल हो जाता। नेक्स्ट है ख़वानदगी की तदरीस का वो तरीक़ा जो हुर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्ते पर जोर देता है, वो क्या कहलाता है। यानी कि पढ़ाने का वो, ख़वानदगी का वो तरीक़ा जहाँ पे हुर्फ और आवाज़ ये दोनों के माबैन रिश्ते पे जहाँ पे जोर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो देखिए जहाँ पे हुर्फ और आवाज़ की बात आती है तो वो सूती तरीक़ा कहलाता है। कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल यानी कि टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स ये नहीं है। टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं कि बच्चे को एक्टिविटी के फिज़िकल एक्टिविटी भी करने लगाते हैं ज़बान की लर्निंग के साथ साथ, तो ये नहीं है टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स। क़वायद के इतलाक़ का तरीक़ा भी नहीं है। अब देखिए इतलाक़ के मीनिंग दो होते हैं, एक है इस्तेमाल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ख़ास तौर पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ले लेंगे, तो ये भी नहीं है। हालाती तरीक़ा यानी कि सिचुएशनल अप्रोच, तो सिचुएशनल अप्रोच भी नहीं है ये सूती तरीक़ा है। सूती तरीक़ा होगा ये, ऑप्शन दिख रखे देख लीजिए, ये सूती तरीक़ा होगा यानी कि फोनिकल टीचिंग होंगी। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आवाज़ को पहले बच्चों को बता रहे हैं, हुर्फ के साथ आवाज़ को रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, हुर्फ के साथ आवाज़ की पहचान करा रहे हैं, तो ये होगा सूती तरीक़ा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है कि वो इस्म नकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से करे, इस तरह की सरगर्मी होंगी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ग्रामर का एक दे दिए, इस्म नकरा की बात कर रहे वो, और बोल रहे कि 5 क्वेश्चन अपने साथियों के साथ आप करो, तो इनमें से वो कौन सी चीज़ बच्चे से करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ना बच्चे को खुद बोल रहे वो कि बच्चा खुद क्वेश्चन करेगा अपने साथियों के साथ, तो ज़बानी रवानी की मश्क यहाँ पे बच्चे की होंगी क्या, फ्लुएंसी, ओरली जो आप लेंगे, ओरल फ्लुएंसी की प्रैक्टिस हो रही है कि यहाँ पे ओरली के ओरल फ्लुएंसी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप क्वेश्चन करो बच्चों से, तो ओरली क्या होगा, बच्चे में वो फ्लुएंसी भी आना शुरू हो जाएंगी, तो ये तो करा रहे हैं। इंज़िबाती ज़बानी मश्क नहीं है। इंज़िबाती ज़बानी मश्क का इंग्लिश टर्म बता देती हूँ मैं आपको, कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस है।
तो कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस तो ये नहीं है, ये तो आजादाना तौर पे टीचर बोल रहे कि आप क्वेश्चन करो, बच्चे को बोलो। आजादाना तौर पर बोलने के लिए नहीं करा रहे, ये फ्लुएंसी के लिए करा रहे हैं बच्चे को। ओरल फ्लुएंसी यानी कि जबानी मश्क, जबानी रवानी की मश्क करवा रहे हैं। तो फ्रीली स्पीकिंग नहीं है ये, और खामोशी से सुनना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्टिव करा रहे हैं बच्चे को। तो आंसर होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग कॉर्नर बनाना चाहता है, कि एक साइड में रीडिंग कॉर्नर बनाना चाहते हैं वो बच्चों के लिए। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पे फिर वो गौर देंगे कि कौन सी बुक रखेंगे वो बच्चों के लिए। पहला है कि ये देखेंगे कि क्या उन किताबों के मुसन्निफ अदब की दुनिया में मशहूर है क्या, ये देखेंगे क्या, नहीं। बच्चों की एज और साइकोलॉजी और उन्हें जो सिलेबस है उससे कुछ कनेक्टेड चीज मिल रही है क्या, नहीं, ये देखेंगे। क्या तहरीर करदा किताबें क्लास के ज्यादातर बच्चों की पढ़ने की सतह से परे है, अलग है, नहीं, ये नहीं देखेंगे। क्या ये किताबें तीसरी जमात की दरसियात के मकासद के हुसूल में माविन होती है क्या, हाँ, ये बिल्कुल देखेंगे। अभी यही बात मैंने आपको बोली कि ये देखेंगे कि जो थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना, उनका जो सिलेबस है उससे थोड़ा सा मेल खाता है या नहीं। क्या एक से ज्यादा तदरीसी सबाक में उन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है, हाँ ठीक है, ये देखेंगे, लेकिन ये इतना खास नहीं है। मेन जो होगा हमारा आंसर ये होगा कि जो मकसद है, जो थर्ड क्लास के बच्चों का सिलेबस है उसके लिए वो मददगार होता है या नहीं, ये देखेंगे। नेक्स्ट है, दर्जे झैल में से कौन सा तरीका आमूजगारों के असल मकसद यानी कि असल जिंदगी के हालात में जबान के इस्तेमाल के हिस्सों में माविन होगा। अब देखो, असल जिंदगी की जब हम बात करते हैं तो कोई भी जबान जब हम सीखते हैं तो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज में लाना है हमें, है ना। तो वो कौन सा तरीका होगा जो असल जिंदगी के लिए इस्तेमाल में लाएंगे हम, तो कम्युनिकेशन मेथड सबसे बेस्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए यूज करें, फितरी तरीका नहीं लेंगे हम, तरसील का तरीका लेंगे, कम्युनिकेशनल मेथड को हम देखेंगे, कम्युनिकेशन को लेंगे। रास्त तरीका डायरेक्ट मेथड को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि असल जिंदगी के हालात में इस्तेमाल में लाओ बोल रहे ना, तो बच्चे को कम्युनिकेशन करने लगाएंगे। बातचीत करेगा बच्चा डायरेक्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह या डे टू डे लाइफ की। समय लिसानी तरीका ऑडियो लिंगुअल मेथड ये नहीं है, इसके थ्रू तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, तरसील का तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो ये होगा राइट आंसर। उस्ताद आमोजगारों से अपने वर्क बुक बदलने और अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है, इस काम का क्या मकसद है। अब देखो, अगर उस्ताद ना वर्क बुक बदला रहे और ये बोल रहे कि आपस में एक दूसरे का चेक करो, तो वो एक दूसरे के खतरे पैमाई कर ले रहे, मतलब कि इन्होंने अच्छा किए नहीं, इन्होंने क्या किए, उन्होंने क्या किया, इस तरह से कुछ एक्टिविटी होंगी। देख लेते हम। तौसी मुताले से मश्क के लिए, अच्छा यहाँ मुताले से मुतालिक बोले, तौसी मुताले से मश्क के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग, मश्क देने के लिए, हाँ, तो ये एक तो राइट है, लेकिन एक्सटेंसिव रीडिंग के जरिए मश्क देना। और ऑप्शन देख लेते, इसको रोक के, नई लफ्जियात के इस्तेमाल के मुताल्लिक़ की मश्क के लिए नहीं, साख्तों का इंज़िबादी मश्क के लिए नहीं, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उस पर कंट्रोल प्रैक्टिस के लिए नहीं है, हम जोलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग देने के लिए। ये देखिए, अभी मैंने आपको बोली थी ना कि वो खदरे पैमाई करना चाह रहे हैं कि आप उनका चेक करो, आप इनका चेक करो, उनकी गलतियाँ आप बताओ, इनकी गलतियाँ आप बताओ, यानी कि खदरे पैमाई, तो उनकी इस्लाह के लिए, इस्लाह की महारत को फ़रोख्त देने के लिए। तो ये होगा राइट आंसर, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज्यादा मशगूल होते हैं जब, कब बच्चे बुनियादी तौर पर आमोजिश में ज्यादा मशगूल होंगे, उस्ताद के बाद गाने में, नहीं, बोर भी हो सकता है बच्चा इसमें,
अपनी कॉपी में हुर्फ पर हाथ फेरते या बार बार लिखने से, बार बार लिखना ये निगेटिव होने से यहाँ पे कैंसिल हो गया। जब मुख्तलिफ हवास को बरतने और अपने साथियों को सरगर्मी एक्टिविटी की बात हो रही तो ये पॉजिटिव हो गया। और हवासे खमसा का इस्तेमाल हो रहा, सेंस ऑर्गन्स का यूज हो रहा, तो ये भी राइट हो गया, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब तवज्जो सिर्फ निगेटिव हो गया, उम्दा हर की महारत को फ़रोग देने पर होती है, नहीं, सिर्फ उम्दा हर की महारत को फ़रोग देने के लिए हो रही क्या, नहीं। जब मुख्तलिफ हवास को बरत रहे हैं बच्चे, अपने हवासे खमसा 5 हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उनका भी इस्तेमाल हो रहा है और अपने साथियों के साथ एक्टिव होके वो सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है, क्या कह रहा है वो, कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत व कतईयत चेक करता हूँ। लिखने की इस सतह पर तालिब इल्म, देखो ये दुरुस्तगी की बात कर रहा है बच्चा कि मैं अपना काम सबमिट करने से पहले ना पहले एक बार चेक कर लेता हूँ एक्यूरेसी इसकी कि सही है या गलत। लास्ट टाइम पढ़ के दे रहा मतलब कि मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा है ना, रीडिंग की बात हो रही है यहाँ पे और प्रूफ रीडिंग की बात हो रही है। तो वो क्या कर रहा है, मसूदा तैयार कर रहा है क्या, नहीं, ड्राफ्टिंग नहीं है ये। मसूदा दोबारा तैयार करना, प्री ड्राफ्टिंग, सॉरी रीड्राफ्टिंग, ये रीड्राफ्टिंग नहीं है, ये दोनों ही लिखने में चले जाते ना, लिखने की महारत के है, तो ये कैंसिल हो गए। अब बच्चा प्रूफ रीडिंग ये पढ़ने से है, तो ये आंसर हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग कर रहा है। हम जोलियों के जरिए ताउन कद्र नहीं कर रहा है, वो अपने खुद के लिखी हुई चीज को दोबारा पढ़ के एक बार पढ़कर चेक कर रहा है, मतलब प्रूफ रीडिंग कर रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है, दर्ज झैल में कौन सा तरीका जबान की क्लास में मुकामी जबान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता है। हौसला, मुकामी जबान यानी कि क्या, नेटिव लैंग्वेज, और यही हमारी क्या होंगी फिर मदर टंग भी हो जाएंगी, और हौसला अफजाई नहीं करेगा तो फितरी तरीका तो करेगा कि बच्चा मुकामी जबान सीखेगा तो फितरी अंदाज में नेचुरल अप्रोच के जरिए सीख लेगा, नेचुरल मेथड के जरिए सीख लेगा, तो ये तो करेगा। तरसील का तरीका कम्युनिकेशन, बातचीत के जरिए, ये भी हौसला अफजाई करेगा। रास्त तरीका डायरेक्ट मेथड, ये नहीं करेगा क्योंकि ये होता है डायरेक्ट किसके लिए, टारगेट लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो दूसरी जबान टारगेट लैंग्वेज है उसको डायरेक्ट पढ़ाते हैं और डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। हम नेटिव लैंग्वेज का, मदर टंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ये होगा हमारा आंसर। और समय लिसानी तरीका ऑडियो लिंगुअल मेथड भी नहीं होगा, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, रास्त तरीका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमोजिशी मवाद इकट्ठा करना चाहता है। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के इंतखाब का कौन सा मियार इनमें से मुनासिब नहीं है, तो इनमें से कौन सी चीज़ मुनासिब नहीं होंगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पहला है यहाँ पे कि मुंतखबा यानी कि जो हमने सेलेक्ट किए हैं मवाद उस उम्र के बच्चों के लिए जाजिब और महफूज हो, उस उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल जाजिब और महफूज यानी कि सेफ हो, और जाजिब यानी कि अट्रैक्टिव हो बच्चों के हिसाब से, तो ये तो होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। मुंतखबा मवाद को इस काबिल होना चाहिए कि बच्चों की तहकीक व तजस्सुस का मौका बच्चों को फराहम करे, ये भी होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। मुंतखबा मवाद को तरजीहा मुकामी तौर पर तैयार किया गया हो और मुकामी तौर पर दस्तयाब होता कि बवक्त ज़रूरत आसानी से बदला जा सके, और वो मवाद आसानी से फिर बदला भी जा सकता हो, इस तरह से होना चाहिए।
और दूसरा है कि मुंतखबा मवाद सिर्फ, निगेटिव बात आएंगी आगे, फिर सिर्फ बच्चों का तैयार करता हूँ, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, उस्ताद खुद भी तैयार करेंगे। दूसरी जमात के तलबा की बात हो रही तो जाहिर बात है उस्ताद ही तैयार करेंगे। उसे कुछ खुरदुरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसले ना, तो ये बिल्कुल भी गलत बात हो गई। तो यही होगा हमारा क्या आंसर, यही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है एक शमूलियती यानी कि क्या इंक्लूजन, समावेश, खुश आनंद और लुफ्त माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका है क्या? याद रहे कि इस माहौल को कौमी दरसियाती खाके में यानी कि किसमें, NCF में बयान करदा महारतों के फरोग के हिस्सों में बच्चों की शराकत की तायीद करने वाला होना चाहिए। तो क्या चीज़ होनी चाहिए, इनमें से वो क्या चीज़ होनी चाहिए जो NCF के हिसाब से हम देखेंगे। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेम, कौमी दरसियात का खाका, तो इनमें से हम कौन सी चीज़ देखेंगे? एक है कि इंडोर सरगर्मियों को मुनाकिद करना और सख्त धूप, यहाँ से कैंसिल कर दो, इनेकाद करना ये हटा दो, इनेकाद से बचना, इंडोर एक्टिविटी कराओ और सख्त धूप से आप बचाना चाह रहे सिर्फ बच्चों को, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। आमोजगारों की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती पे खास तवज्जो देना, हाँ ये ठीक है, लेकिन और देखते हैं हम, तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुजाहिरा करना, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि मेन डोमेन पे हम फोकस करेंगे, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के जितने भी डोमेन है डेवलपमेंट के, वो सारी चीज़ों का बच्चा मुजाहिरा कर रहे हैं, नहीं इस पे हम फोकस करेंगे। तो ये एक राइट हो गया, इससे बेहतर ये ऑप्शन मिल गया। और रंगीन माहौल के लिए क्लासरूम को सजाना, ये हमारा आंसर नहीं है। NCF के हिसाब से देखें तो बच्चों के पूरे ऑल टाइप की डेवलपमेंट के पूरी तरह की नशोनुमा को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, चाहे उनकी ज़बान की नशोनुमा हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहनी नशोनुमा हो, सोशल इंटरेक्शन, सोशल डेवलपमेंट, समाजी नशोनुमा हो या तामुल, समाजी तामुल की बात करें तो पूरे डोमेन, पूरे सारी चीज़ों को हम देखेंगे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से कौन बुनियादी सतह पर, यानी कि क्या फाउंडेशनल स्टेज की बात हो रही है, दरसी किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है। अगर आपको दरसी किताब को तैयार कर रहे हैं आप, तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होंगी, कहाँ पे, फाउंडेशनल स्टेज में, बुनियादी सतह पे। दरसियात के उसूल, करिकुलम जो है उसके प्रिंसिपल को हम देखेंगे, दरसियात यानी कि करिकुलम के प्रिंसिपल को देखेंगे। कश्क के उसूल यानी कि प्रेजेंटेशन, कक्ष के उसूल यानी कि क्या है, प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को हम देखेंगे। ठोस उसूल को, ठोस उसूल यानी कि कॉन्क्रीट प्रिंसिपल को भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम यूज में ला सकते हैं, एक्सपीरियंसेस और मटेरियल कैसे यूज में लाएंगे, वहाँ पे बच्चे को और क्या क्या चीज़ें लेंगे, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एग्जांपल कैसे देंगे, ये भी लेंगे। टेक्नोलॉजी के उसूल, तो बुनियादी सतह की अगर हम बात करें तो ये टेक्नोलॉजी के उसूल ये हम नहीं लेंगे, तो ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि बात कहाँ की कर रहे, फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे, बुनियादी सतह की अगर बात कर रहे तो यहाँ पे फिर हम टेक्नोलॉजी के उसूल को नहीं देखेंगे, तो ये होगा हमारा आंसर। तो ये हो गया 120 क्वेश्चन। हम इस तरह से एक पेपर करते जाएंगे। अभी जुलाई 2024 के लिए असर इंस्टीट्यूट से सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई है। 18 मार्च से ऑनलाइन होंगी ये टीच मी ट्यूशन ऐप पर। पेड बैच है, ये पेड बैच है जहाँ पे डेली लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, ऑल सब्जेक्ट रहेंगे, ऑल मेथड लेंगे पेपर सेकेंड के, और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है ऑफलाइन के लिए और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है ग्रुप में ऐड होने के लिए। पेड बैच रहेंगी ये, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।